पंजाब में आशूबे चश्म की सूरत हाल संगीन हो गई। मुतासरीन की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। सूबे भर में कल सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का ऐलान। जुमे को ईद मिलादुल नबी की छुट्टी से स्कूल अब पीर से खुलेंगे। स्कूलों के बाहर ही असातिज़ा खुद बच्चों को चेक करेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। माहिरीन तिब की मौसम सर्द होने पर आशूबे चश्म का जोर टूटने की उम्मीद का इजहार। पंजाब में आशूबे चश्म की वबा फूटते ही मुनाफाखोर मुतहरिक। मार्केट में 12 मुख्तलिफ अक़साम के आई ड्रॉप्स की किल्लत हो गई। ड्रॉप्स की तलाश में मरीज दर बदर भटकने लगे। शहरियों का हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कॉमिस्टन आई ड्रॉप्स का बैच CYF003 गैर मयारी करार दे दिया। दवा का इस्तेमाल मरीज की बीमारी के लिए खतरनाक हो सकता है। कंपनी मुतासरा बैच मार्केट से फौरी वापस उठवाई। ड्रैप ने बैच का रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों, डॉक्टर्स और केमिस्ट को दवा से गुरेज की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत का ड्रैप को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। शुगर मरीजों की बीनाई से खेलने वाला दूसरा मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। जाली इंजेक्शन स्कैंडल केस के मुलजिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुलजिम पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। मुलजिमान गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई में मुलव्विस थे। जाली इंजेक्शन से मुतासरा 15 मरीजों की आंखों की सर्जरी कर दी गई। 9 मरीजों की बीनाई किसी हद तक वापस लौट आई। वजीर सेहत पंजाब का इंकशाफ। इंजेक्शन गैर मयारी तौर पर पैक और ट्रांसपोर्ट किए गए। प्रोफेसर जावेद अकरम की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ये वबा एक बार फिर सर उठाती नजर आ रही है। मारूफ लेबॉर्ट्री के सरबराह डॉक्टर फरहान ईसा का इंकशाफ। हुकूमत से कोविड टेस्टिंग और NCOC का फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी दबाव से भारत बौखला गया। हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तानी एजेंसी पर लगाकर फिर अपना तमाशा बना डाला। कनाडा अपने शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की मालूमात पहले ही नई दिल्ली को फराहम कर चुका। अमरीका समेत आलमी बरादरी ने भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया है। भारत ने आलमी बरादरी के दबाव के सामने घुटने टेक दिए। मोदी सरकार सिख रहनुमा के कत्ल में ताउन पर आमादा। कनाडा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मामले पर मालूमात फराहम करे तो उसका जायजा लेंगे। भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम शंकर की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर सिख बरादरी सराफा एहतजाज बन गई। कनाडा और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर खारजा के खिताब के मौके पर सिखों का मुजाहिरा। आलमी बरादरी से मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी का नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान के रास्ते पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला का इल्जाम। चेयरमैन PTI अडियाला जेल के सर्कल 4 के सेल E में मुंतकिल। B क्लास सहूलियात के तहत एयर कूलर, किचन समेत अलग से खाना तैयार करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। सर्कल 4 में तौहीन रसालत, साइबर क्राइम्स और खोकर फैमिली के मुल्जिमान भी कैद। इसी बैरक में शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और साबिक MNA अली वजीर भी असीर रह चुके। नवाज शरीफ की वापसी में हाइल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म वापसी पर कानूनी टीम से अहम मुशावरत करेंगे। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ तीनों मुस्लिम बिरादर ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। फिर वही मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि कौम को उबहम से निकाला जाए। डेट अनाउंस न करके हमारे ज़हनों में सवाल पैदा किए जा रहे हैं। इलेक्शन तारीख न देने से खदशात बढ़ रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देकर कौम को इब्हाम से फौरी तौर पर निकाला जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशस्तें बरकरार रहेंगी। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। नाब सिंध ने 28 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत कराची को भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्तफा कमाल के खिलाफ केस की समाअत 4 नवंबर को होगी। सेनेट कायमा कमेटी बिजली बिलों में हो शुल्क इजाफे पर चेयरमैन नेपरा पर बरहम। अरकान कमेटी ने सार्फिन के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर नेपरा को बेबस इदारा करार दे दिया। बजट शॉर्टफॉल बिजली सार्फिन से पूरा करना कहाँ का इंसाफ है। चेयरपर्सन कमेटी सादिया अब्बासी का सवाल। चेयरमैन नेपरा ने इजाफी पैदावार को टैरिफ में इजाफे की वजह करार दे दिया। इक़्तिसादी अशारिये नेपरा अथॉरिटी के हाथ में नहीं, डॉलर की कदर बढ़ने से 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ चुका।
चेयरमैन नेपरा की ब्रीफिंग। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली के भारी भरकम बिल्स की शहरियों को जेबों पर सरकारी डाका करार दे दिया। गरीब आवाम को अपने बिल के साथ 4 चोरों का बिल भी देना पड़ता है। निगरान हुकूमत में सब आशूबे चश्म के मरीज हैं। अमीर जमात इस्लामी का एहतजाजी तहरीक का अगला धरना कराची में देने का ऐलान। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर मजीद 1 रुपए 5 पैसे गिर गई। कीमत 288 रुपए 75 पैसे की सतह पर आ गई। मिशन वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज दुबई से भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगा। ग्रीन शर्ट्स पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। बाबर आजम वर्ल्ड कप में आलमी नंबर 1 बैटर के तौर पर शिरकत करेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। भारतीय बैटर शुभमन गिल का दूसरा नंबर, इमामुल हक 5वीं और फखर जमान 10वें नंबर पर बराजमान। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी का 8वां नंबर। सबसे पहले कौमी क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के क्रिकेट बोर्ड से माली मामलात तय पा गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने को तैयार। साउथ एशियन गेम्स के स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तानी स्क्वाश टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। सिंगापुर को शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में भूटान को पेनल्टी शूट आउट पर 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। आज आलमी यौम सयाहत मनाया जा रहा है। गवादर के साहिल से गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ पोश चोटियां, थर के रेगिस्तानी इलाके हों या खैबर पख्तूनख्वा की देवमालाई वादियां, पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया भर के सयाहों के लिए जन्नत। यौम सयाहत पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान की 6 दर्जे तरक्की, 89वें नंबर से 83वें नंबर पर आ गया। रवां साल जून तक गैर मुल्की सयाहों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बनने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समुंदर पार पाकिस्तानी का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भाई की बेटी को विरासत न देने के फैसले पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। बेटियों को जमीन न देने का मकसद जमीन की हवस है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। गली कूचों में सब्ज रंगों की बहार आ गई। फजा नातों से गूंजने लगी। झंडियों, बैजेस, मस्जिद नबी और खाना काबा के मॉडल से स्टॉल्स सज गए। सदर आरिफ अलवी ने ईद मिलादुन नबी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। गली कूचों में सब्ज रंगों की बहार आ गई। फजा नातों से गूंजने लगी। झंडियों, बैजेस, मस्जिद नबी और खाना काबा के मॉडल से स्टॉल्स सज गए।